Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang Mores Pharma Academy. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग विथ स्पेसिफिक इफेक्ट इन जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन। तो वीक 1 का पहला लेक्चर, पहला डे का पहला लेक्चर फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन 2022। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ड्रग प्रोड्यूसिंग स्पेशल स्पेसिफिक इफेक्ट। तो बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं कि जो कि एक स्पेसिफिक इफेक्ट ही कॉज करते हैं, वो इफेक्ट कोई दूसरा ड्रग कॉज नहीं कर पाता, या फिर एक स्पेशल ग्रुप के ड्रग होते हैं, सिर्फ वही ड्रग उस इफेक्ट को कॉज कर पाते हैं। तो उसका मैंने रिप्रेजेंटेशन एक टैबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठे एक रनिंग नोट्स बनाते चलिए लेक्चर के साथ साथ। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बोला हुआ है। तो जो स्पेशल इफेक्ट नंबर 1, चिंचोनिज्म। तो चिंचोनिज्म एक कौन सा इफेक्ट, कौन सा ड्रग कॉज करता है? तो वो है क्विनिन और क्विनिडिन। सेकेंड इफेक्ट है एलोपेशिया। एलोपेशिया कौन सा ड्रग कॉज करता है? तो वो है एंटी कैंसर ड्रग एंड हिपैरिन। ओटोटॉक्सिसिटी कौन से ड्रग कॉज करते हैं? तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कानामाइसिन। क्वेश्चन इफेक्ट नंबर 4 इज यूफोरिया, जो कि कॉज करता है मॉर्फिन एंड मिप्रोबामेट। नेक्स्ट, जो एनोरेक्सिया जो इफेक्ट कॉज करता है वो है एम्फिटामिन एंड मेट्रोनडियाजोल। जो पिन पॉइंट प्यूपिल जो इफेक्ट है, पिन पॉइंट प्यूपिल, वो कॉज करता है मॉर्फिन। ड्राउजीनेस कॉज करता है एसिटाजोलामाइड एंड स्पाइरिनोलैक्टोन। जो टेराटोजेनिकसिटी है वो एक यूनिक टाइप की कंडीशन है जो कि सिर्फ एक ही ड्रग कॉज करता है, और इसको मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा चांस है कि ये एग्जिट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो टेराटोजेनिकसिटी टेट्रासाइक्लिन नाम का ड्रग कॉज करता है। एनाफिलैक्टिक शॉक जो कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन कॉज करते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो कि क्लोरामफिनाकॉल ये ड्रग कॉज करता है। तो टेराटोजेनिकसिटी और ग्रे बेबी सिंड्रोम ये ऐसे बहुत ही हाई इंटेंसिटी या फिर हाई फ्रीक्वेंसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जिट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी बहुत बड़ी गारंटी है, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। नेक्स्ट देखेंगे टिनिटस। तो टिनिटस क्विनिन, क्विनिडिन और एस्पिरिन ये तीन ड्रग कॉज करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया ये जो इफेक्ट है वो इंसुलिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कॉज करते हैं। डैमेज टू द ऑडिटरी नर्व। तो जिनको नहीं पता कि ऑडिटरी नर्व एक्चुअली होता क्या है, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल के ऊपर, जिसका नाम है सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। और उस लेसन या फिर उस चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसका लिंक ऊपर आए कार्ड में दिखाई देगा हो। तो जो डैमेज होता है ऑडिटरी नर्व्स, वो कौन से ड्रग कॉज करते हैं? तो पहला है अमीनोग्लाइकोसाइड, सेकेंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन और थर्ड है कानामाइसिन। तो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स का अगर बहुत ओवरडोज ले रहा है कोई इंसान या फिर कोई पेशेंट, तो उसका इफेक्ट हो सकता है उसके ऑडिटरी नर्व को डैमेजिंग। जो क्रिस्टल यूरिया है वो सल्फोनामाइड ड्रग कॉज करता है। एनाफिलैक्सिस वो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और यूरोकाइनेज, ये जो यूरोकाइनेज है जो कि सल्फोनामाइड इस कैटेगरी में आता है, वो एनाफिलैक्सिस को कॉज करता है या फिर उस इफेक्ट को दर्शाता है उस ड्रग्स को लेने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 16th जो कि है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब निर्भरता। तो निर्भरता लाने वाले ड्रग्स उनके ऊपर ही निर्भर रहते हैं, उसी ड्रग के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो वो है मॉर्फिन और बार्बिट्रेट्स।
तो डिपेंडेंस के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि डिपेंडेंस एक ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसे ड्रग्स लाते हैं जो कि प्राइमरीली आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करता है या फिर एक्शन शो करता है। जो भी ड्रग्स आपके ब्रेन के ऊपर एक्शन शो करता है, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक हो गए या फिर हेलोपेरिडोल हो गए, कार्बामाजिपिन हो गए, तो वो सारे ड्रग डिपेंडेंट रहते हैं या फिर डिपेंडेंस कॉज करते हैं। जो सेवेंथ है पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन, वो जो कि एट्रोपिन ड्रग कॉज करता है। हाइपरप्लासिया ऑफ गम्स, वो कॉज करता है फिनोबार्बिटल एंड फेनिटोइन। ड्राइनेस ऑफ माउथ, जो कि कॉज करता है एट्रोपिन, और उसका ही प्रिकर्सर या फिर सेकेंड फॉर्म जिसका नाम है होमाट्रोपिन। फियोक्रोमोसाइटोमा, जो कि कॉज करता है कैटेकोलामाइन, नॉरएफिड्रिन एंड एफिनेफ्रिन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम इमेसिस। तो इमेसिस ये जो स्पेसिफिक इफेक्ट है या फिर स्पेशल स्पेसिफिक इफेक्ट है, वो कॉज करता है मॉर्फिन, एपोमॉर्फिन, इपेक्चुआना एंड सोडियम क्लोराइड। बोन एंड टीथ डिफॉर्मिटी ये कॉज करती है टेट्रासाइक्लिन नाम का ड्रग। तो टेट्रासाइक्लिन टेराटोजेनिसिटी भी कॉज करता है और साथ ही साथ टीथ और बोन डिफॉर्मिटी भी कॉज करता है। अग्रेनुलोसाइटोसिस ये कॉज करता है क्लोजापिन, सल्फा ड्रग्स, मिटामिजोल, मेथिमाजोल एंड क्लोराम्पिनेकॉल। तो ये जो 5 ड्रग्स अग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करते हैं। एमनेशिया, स्कोपोअलामाइन ये ड्रग कॉज करता है और फोटोफोबिया ये एट्रोपिन कॉज करता है। तो मैंने इसके ऊपर कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आपने इसके ऊपर स्टडी की गई है। मैं सिर्फ इसका एक रिवीजन वीडियो ला रहा हूँ। एक जो क्वेश्चन ओरिएंटेड, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिस्क है या फिर बहुत ज्यादा चांस है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं उसी हिसाब से ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और इस बैच को मैंने उसी हिसाब से डिजाइन किया है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरिस फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट बहुत ही जल्द और बहुत ही सटीक दे सकूं। थैंक यू।